प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में स्त्रियों की भूमिका। बाइबल में बहुत सारी स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है, उनके जीवन के बारे में, चरित्र के बारे में, उन्होंने कैसे कैसे काम किए और परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए कैसे खड़ा किया। और ऐसी भी स्त्रियां हैं जिनके जीवन के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम स्त्रियां भी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए ऊंची की जाए, खड़ी की जाए। और हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्त्रियों के बारे में सीखेंगे। आज की कहानी है एस्तेर की। एस्तेर 4 अध्याय 14वां वचन। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसी कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। इस पुस्तक में परमेश्वर के नाम का उल्लेख नहीं है, परंतु परमेश्वर का काम दिखाई देता है। एस्तेर का इब्रानी नाम हदस्सा और पारसी नाम सितारा था। मोर्दके के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तेर, जिसका नाम हदस्सा भी था, अपनी चचेरी बहन को मोर्दके ने पाला पोसा, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की अनाथ, सुंदर और रूपवती थी। जब उसके माता पिता मर गए तब मोर्दके ने उसको अपनी बेटी करके पाला। एस्तेर भी अपने चचेरे भाई मोर्दके का आदर करती थी। उस समय शैश राजा था और वह 127 प्रांत पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य कर रहा था। राजा ने शूशन नाम राजगढ़ में 7 दिन तक चौनार की, जिसमें फारस और मादे के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हाकिम, क्या छोटे क्या बड़े, सबको इकट्ठा किया। 7वें दिन राजा का मन दाखमोदे से मग्न था और इसने आज्ञा दी कि रानी वष्टी राजमुकुट धारण किए हुए देश देश के लोगों के सामने आए, ताकि उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, इसलिए क्योंकि वह दिखने में अति सुंदर थी। रानी वष्टी ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा और सारे लोगों से पूछा, रानी वष्टी ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब प्रांतों के लोगों से भी किया है। इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी तो अब भी वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानेंगी। तब ममुकन ने राजा और हाकिम की उपस्थिति में उत्तर दिया, यह कानून लिखा जाए और जिससे कभी वह बदल न सके कि रानी वष्टी राजा शैश के सम्मुख कभी आने न पाए और राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे दे जो उसे अच्छी हो। राजा को यह बात पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। राजा ने अपने राज्य में लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवती कुंवारियों को शूशनगढ़ में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपे और जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। याईर का पुत्र मोर्दकै अपनी चचेरी बहन एस्तेर के साथ शूशनगढ़ में ही रहता था। वह यहूदी था और बाबेल के राजा नबूकदनेस्सर के समय में बंधुआ करके ले आया गया था। जब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए तब बहुत सी युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकार में सौंपी गई और एस्तेर भी राजभवन में हेगे के अधिकार में सौंपी गई। नीति वचन 21वां अध्याय 1 वचन। राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको फेर देता है। परमेश्वर राजाओं का राजा है, पृथ्वी के राजा प्रभु के हाथ में है, जैसे वह चाहता है वैसे उनको चलाता है। और ऐसा ही हुआ। राजा शैश की अनुग्रह की और कृपा की दृष्टि सब कुंवारियों से अधिक एस्तेर पर हुई। उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर रानी बनाया। इन बातों के बाद राजा शैश ने अगागी हम्मदाता के पुत्र हामान को ऊंचा पद दिया, उसका सिंहासन ऊंचा किया। सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै न तो उसके सामने झुकता था और न दंडवत करता था। जब राजभवन के अन्य कर्मचारियों ने पूछा, तुम राजा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते? प्रतिदिन वे उससे पूछते रहते थे। तब उसने बताया, मैं यहूदी हूँ, यह देखने के लिए कि मोर्दकै की यह बात कब तक चलेगी। कर्मचारियों ने हामान को बताया, मोर्दकै यहूदी है और वह न दंडवत करता है न झुकता है। हामान ने जब देखा कि मोर्दकै न झुकता है और न दंडवत करता है, वो क्रोधित हुआ। शैश के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। इसके लिए उसने राजा को उसके राजभंडार में 10,000 किक्कर चांदी देने का वादा किया और राजा के सब अधिपतियों, प्रांतों के सब प्रधान हाकिमों के नाम चिट्ठियाँ लिखी। एक ही दिन में अर्थात आदर नाम 12वें महीने के 13वें दिन क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी नाश किए जाए। मोर्दकै को जब इस आज्ञा के बारे में पता चला तब वह टाट पहने विलाप करता राजभवन के फाटक के पास बैठा रहा। जिस जिस प्रांत में चिट्ठियाँ पहुंची वहां के यहूदी विलाप करने, उपवास करने, रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने राग डाले पड़े रहे। एस्तेर ने राजा के खोजे में से हताक को मोर्दकै के पास जाकर यह क्या बातें करके पता करने को भेजा।
मोर्दकै ने उसको सब कुछ बता दिया, हामान का यहूदी के विरुद्ध षड्यंत्र क्या है, और कहा राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। उसके बाद एस्तेर ने मोर्दकै के पास यह कहला भेजा, जो कोई राजा के आज्ञा के बिना भीतर आंगन में जाएगा वह मार डाला जाएगा। केवल वही बचता है जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए, परंतु मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुला गई हूँ। मोर्दकै ने एस्तेर की ये बातें सुनी और कहला भेजा, तुम मन ही मन यह विचार न कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों के मैं बची रहूंगी, क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा हो जाएगा और उद्धार भी हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। एस्तेर ने मोर्दकै से कहा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन और रात उपवास करूंगी, और ऐसी दशा में मैं राजा के पास भीतर जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो हो गई। उपवास के तीसरे दिन एस्तेर राज के वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजा के सामने खड़ी हो गई। जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी देखा तब प्रसन्न होकर सोने का राजदंड आगे बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। राजा ने एस्तेर रानी से पूछा, तू क्या मांगती मांग, और तुझे आधा राज्य भी दिया जाएगा। एस्तेर रानी ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है, यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना, और हामान कल उस ज्योनार में आए जिसे उनके लिए मैं करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार कहूंगी। हामान अपने धन के विभव और लड़कों वाले की बढ़ती, और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया, सब हाकिमों और अपने सब कर्मचारियों से ऊंचा पद उसको दिया। और रानी एस्तेर ने भी केवल हामान को ही राजा के संग ज्योनार में आमंत्रित किया। इस वजह से उसको घमंड बढ़ गया, और यहूदी मोर्दकै उस समय उसकी आंखों में चुभने लगा, क्योंकि वह हामान को दंडवत नहीं करता था। हामान की पत्नी जेरेश और उसके मित्रों ने फांसी का एक खंभा बनाया ताकि मोर्दकै को लटका दिया जाए। राजा और हामान रानी एस्तेर की ज्योनार में आ गए। दाखमधु पीते पीते राजा ने पूछा, हे एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है, मांग, और आधा राज्य भी दिया जाएगा। एस्तेर ने राजा को कहा, मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, मेरे जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब नाश किए जाने वाले हैं। राजा शेष ने पूछा, वह कौन है? रानी ने कहा, वह विरोधी दुष्ट शत्रु और कोई नहीं, यही हामान है। राजा जलजलाहट से बाहर निकल गया। हामान ने देखा राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, वह एस्तेर रानी के सामने प्राणदान मांगने खड़ा हुआ। जब राजा भीतर आया तो क्या देखा, हामान जहाँ रानी बैठी है वहाँ पड़ा है। राजा ने कहा, मेरे सामने ही रानी को बर्बाद करना चाहता है। यह सुनते ही सेवकों ने हामान का मुंह ढांपा। राजा के सामने जो सेवक खड़ा रहता था उसने राजा को कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का खंभा खड़ा है जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया था। राजा ने कहा, उसकी उसी पर लटका दो। उसी दिन राजा शेष ने हामान का घर बार रानी एस्तेर को दे दिया। एस्तेर दूसरी बार राजा से बोली और उसके पाँव पर गिरकर आंसू बहा बहा कर उसे गिड़गिड़ा कर विनती की कि हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की युक्ति निष्फल की जाए। राजा शेष ने एस्तेर रानी और मोर्दकै यहूदी से कहा, मैंने हामान का घर बार एस्तेर को दे चुका हूँ, और वह उसकी पत्नी और 10 पुत्र फांसी के खंभे पर लटका दिए गए हैं, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था। सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के सामने यहूदियों के नाम चिट्ठी लिखो। इन चिट्ठियों में राजा की ओर से अनुमति दी गई थी कि वे इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचाए। जिस जाति या प्राण से लोग उन पर अन्याय करें उनको यहूदी लोग नाश करें। इसी आज्ञा से अनुसार जो हामान ने यहूदियों के नाश का दिन ठहरा था, उसी दिन सारे प्रांत के यहूदियों ने अर्थात आदर नाम 12वें महीने के 13वें दिन को शत्रु से पलटा लिया। यहूदियों ने इस दिन आनंद, हर्ष और खुशी मनाई, ज्योनार करी, और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। ये सब हमने देखा बाइबल से। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर एस्तेर के द्वारा हमसे क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं। एस्तेर एक सुंदर, विश्वासु, आज्ञाकारी और त्याग की भावना रखने वाली अनाथ लड़की थी। रानी बनने के बाद भी उसको कोई घमंड नहीं था। वह अपने माँ पिता समान चचेरे भाई मोर्दकै का आदर करती थी। उसने अपने पद और सामर्थ पर घमंड नहीं किया, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा किया, और 3 दिन 3 रात उपवास करके प्रभु से सामर्थ पाकर वह निर्भय हो गई। बिना राजा के आज्ञा के कोई भी राजभवन में नहीं जा सकता था, परंतु उपवास के तीसरे दिन वह राजा के पास गई और राजा उसे मिलकर खुश हो गया। यही प्रभु का अद्भुत काम है जो हमारे सोचने और समझ से बढ़कर प्रभु हमारे लिए करते हैं। एस्तेर जब राजा के पास जाने के लिए डर रही थी तब मोर्दकै ने उसको समझाया, किसी न किसी तरीके से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा। तुम राजभवन में रहने के कारण बचाई जाओगी या नाश भी हो सकती हो, परंतु क्या जाने इसी कठिन समय के लिए तुझे राजपद मिल गया हो।
परमेश्वर ने स्त्रियों को भी अपनी महिमा के लिए चुना है। स्त्रियों के लिए बुलाहट है, वो भी लोगों में जाकर प्रभु का सुसमाचार सुनाए, प्रभु का काम करे। जब हम सोचते हैं मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं कैसे लोगों के बीच जाऊँगी, कैसे सुसमाचार सुनाऊँगी। परमेश्वर ने एक अनाथ लड़की एस्तेर को 127 प्रांत के यहूदियों का छुटकारा और उद्धार देने के लिए नियुक्त किया। उसी तरह आज भी स्त्रियों को अनेक लोगों के लिए उनके पापों से छुटकारा और उद्धार पाने के लिए परमेश्वर हर एक स्त्री को प्रभु के काम करने के लिए नियुक्त करता है। ऐसे की तरह डर लगता हो तो उपवास प्रार्थना के साथ जाए। पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा किस जगह जाना है, किन लोगों से मिलना है, क्या बोलना है। परमेश्वर से सामर्थ और निडरता की आत्मा को पाकर जिस जगह सेवा कार्य करने पवित्र आत्मा अगुवाई करे, वहाँ प्रभु के लिए खड़ा होना चाहिए। और यह याद रखिए, अगर हम सेवा कार्य नहीं करते तो प्रभु का काम नहीं रुकता, वो किसी न किसी के जरिए अपना काम करवाता है। परंतु हम ये सोचे प्रभु की सेवा का काम करने का सौभाग्य हमें मिला है, स्वर्गदूत ये काम नहीं कर सकते। यहूदी मोर्दकै अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था। दानियल उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ ही नबूकदनेस्सर के समय में मोर्दकै बंधुआई में लाए गए थे। यहूदी लोग परमेश्वर के अलावा किसी को दंडवत नहीं करते हैं। जब मोर्दकै हामान के सामने झुकता नहीं था, उस वक्त हामान क्रोध से भर जाता था। उसने मोर्दकै के लिए 50 हाथ लंबा फांसी का खंभा घर में तैयार किया और सारे प्रांत के यहूदियों का नाश करने की तैयारी करी। परंतु मोर्दकै की समझबूझ और एस्तेर की निडरता की वजह से हामान को उसी फांसी के खंभे पर लटका दिया जिसको उसने मोर्दकै के लिए बनाया, और सारे प्रांतों के यहूदी बचाए गए। प्रभु के लोगों के खिलाफ विरोधी कितना ही षड्यंत्र क्यों न रचे, परमेश्वर रक्षा करता है। शैतान कितनी बाधाएं क्यों न डाले, परमेश्वर निकास करता है। हमारे पासबान, प्रचारक, सुसमाचार का काम करने वाले सेवक लोग प्रभु की ओर से नियुक्त किए गए हैं। उनके विरोध में हम भी कुछ न कहें। और मसीह विरोधी लोग जो सताव का काम करते हैं, परमेश्वर उनको दंड देगा, क्योंकि प्रभु के लोग परमेश्वर की आग की पुतली समान है। प्रभु खुद बदला देंगे, जैसे हामान की और उसके परिवार को मिला था। हमारा सहायक परमेश्वर है, वो ही रक्षा करता है। मोर्दकै की तरह हमें भी लोगों की भलाई की खोज में रहना चाहिए। जो लोग शैतान के बंधन में जकड़े हैं, जो लोग शराब ड्रग्स में पड़े हुए हैं, तरह तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, बहुत से परेशानियों से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर प्रभु का वचन सुनाएं, ताकि प्रभु के वचन का प्रकाश उन पर पड़े और उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि वे सारे बंधन से आज़ाद हो जाए और प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके, उद्धार पाए। जिस तरह राजा ने कहा कि तुम मांग, मैं तुझे आधा राज्य भी दूंगा, आज भी परमेश्वर हमसे कहते हैं तुम देश देश जाति जाति के लोगों से मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। जब हम लोगों के पास जाएंगे तो प्रभु उनके मन में काम करेगा और वो उद्धार पाएंगे। यही परमेश्वर चाहते हैं हम स्त्रियों से कि हम प्रभु के लिए काम करें। परमेश्वर इस वचन से हम लोगों को आशीषित करे। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। जय मसीह।